टच द स्काई विद ग्लोरी, नभः स्पर्शम दीप्तम। ये लाइन सुनते ही हमारे खून में एक उबाल आ जाता है, हमारे शरीर में एक अलग तरह की उमंग जग जाती है और हमें याद दिलाती है भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स की। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल बेलगांव नलिया आवड़ी में ट्रेनिंग लेने वाले एयरमैन रूटीन के बारे में, कि वो कैसे एक नॉर्मल सिविलियन से देश के बेहतरीन एयरमैन बनकर इंडियन एयरफोर्स की फाउंडेशन की तरह डटे रहते हैं। चूँकि रूटीन और ट्रेनिंग का किसी भी ट्रेनिंग अकादमी में बहुत महत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय वायुसेना डिफेंस फोर्सेज का एक अभिन्न अंग है। इसमें आप एज एन एयरमैन दो तरीकों से एंट्री ले सकते हैं। एज एन एयरमैन भारतीय वायुसेना को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसका वीडियो हमने हमारे चैनल पर पहले ही डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, उसको आप अवश्य देखें। एज एन एयरमैन एक्स ग्रुप, जिसको हम टेक्निकल ट्रेड कहते हैं, वाई ग्रुप, जिसको हम नॉन टेक्निकल ट्रेड कहते हैं। एयरमैन उसी तरह से इंडियन एयरफोर्स का एक सिपाही होता है जिस तरह से इंडियन आर्मी का सिपाही तथा इंडियन नेवी का एक सेलर। अगर हम बात करें एयरमैन ट्रेनिंग पैटर्न की, तो एक्स और वाई ग्रुप की जो बेसिक ट्रेनिंग है वो दोनों की कॉमन और एक साथ ही होती है, जिसका समय 24 वीक यानी 24 वीक या 6 महीने का होता है। लेकिन इस कोविड-19 के दौर में बेसिक ट्रेनिंग का समय 6 महीने से घटाकर अभी 4 महीने किया हुआ है। बेसिक ट्रेनिंग के दौरान कैडेट्स अलग अलग तरह की प्रोसेस से गुजरता है, जैसे मॉर्निंग हेल्थ रन, जो कैडेट्स को हेल्दी और फिट रखते हैं और फ्रेश रखते हैं। परेड या ड्रिल के दौरान कैडेट्स को माइंड और बॉडी के कोऑर्डिनेशन से ट्रेन किया जाता है। साथ ही साथ वेपन हैंडलिंग से रिलेटेड भी ट्रेनिंग दी जाती है। इवनिंग पीटी, स्पोर्ट, स्विमिंग, जो कैडेट्स को एक यूनिटी की भावनाओं से अवगत कराती है। इस दौरान FCTC कैंप, फील्ड ट्रेनिंग कैंप भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इन FCTC कैंप में कैडेट्स को फील्ड टैक्टिक्स से अवगत कराया जाता है। इससे कैडेट्स इमरजेंसी के दौरान फील्ड में होने वाली किसी भी तरह की दुश्मन की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी इमरजेंसी को हैंडल कर सकते हैं। डे टाइम में होने वाली क्लासेज के दौरान कैडेट्स को जनरल सर्विस नॉलेज, जनरल इंग्लिश और जनरल कंप्यूटर के बारे में अवगत कराया जाता है। अर्थात कैडेट्स का हर दिन एक नई टास्क और एक नए चैलेंजेस से भरा हुआ होता है। कैडेट्स डे बाय डे अपनी ट्रेनिंग के इन नए चैलेंजेस और नए नए टास्क को अचीव करता जाता है। और कैडेट्स के जैसे ही बेसिक ट्रेनिंग का आधा समय खत्म होता है, उस दौरान इनका एक मिड टर्म एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। इसके बाद शुरू होता है कैडेट्स का बेसिक ट्रेनिंग का फेज़ 2। इस फेज़ 2 ट्रेनिंग के एंड में फाइनल एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। साथ ही साथ फाइनल पास आउट परेड होती है। इस पास आउट परेड के बाद ACUT यानी एयरक्राफ्ट मैन अंडर ट्रेनिंग, अब एयरक्राफ्ट मैन, जो एयरमैन की फर्स्ट रैंक है, हासिल कर लेते हैं। उस दौरान कैडेट्स को अपनी ट्रेड अलॉट्स हो जाती है। एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की अलग अलग ट्रेडें अलॉट हो जाती है। जैसे टेक्निकल की बात करें तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर नॉन टेक्निकल की बात करें तो कैटरिंग, एडम असिस्टेंट, ईसा, इस तरह की ट्रेड्स जो अलग अलग हैं, वो ट्रेड्स कैडेट्स को अलॉट हो जाती है और वो अपनी ट्रेड ट्रेनिंग के लिए वहाँ से रवाना हो जाते हैं। ये ट्रेड ट्रेनिंग अलग अलग जगह जैसे बेंगलोर, जलाली, चेन्नई, बेलगांव आदि जगह पर होती है। कैडेट्स अपनी ट्रेड ट्रेनिंग जो ट्रेड वाइज अलग अलग समय जैसे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए होती है, अपनी ट्रेड ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपने यूनिट्स में
पोस्टेड हो जाते हैं। यूनिट में जब कैडेट्स जाते हैं उस दौरान कैडेट्स अपनी फर्स्ट रैंक एयरक्राफ्टमैन से प्रमोट होके एयरमैन की सेकंड रैंक LAC लीडिंग एयरक्राफ्टमैन हासिल कर लेते हैं। जब कैडेट्स यूनिट्स में पोस्टेड हो जाते हैं उस समय अगर हम पेमेंट की बात कर रहे हैं तो आपका बेसिक पेमेंट 29,100 होता है। इसके साथ साथ आपको HRA मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है, ट्रैवल अलाउंस मिलता है, लिविंग राशन अलाउंस मिलता है। हाई एल्टीट्यूड एरियाज में अगर पोस्टेड हो आप तो वहाँ का अलग से आपको अलाउंस मिलता है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो आपकी शुरुआती जो तनख्वाह है, सैलरी है, वो 30 से 35 हज़ार शुरुआती आपकी सैलरी होने वाली है। अगर अदर बेनिफिट्स की बात करूँ तो लीव यानी आपको साल में 90 डेज, 60 डेज कैजुअल एनुअल और 30 डेज कैजुअल लीव्स आपको मिलती है। साथ ही साथ आप शादी करने के बाद आपके 2 बच्चों की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट एयरफोर्स के द्वारा करवाई जाती है। आपको CSD कैंटीन फैसिलिटी मिलती है जिसके ज़रिए आप ग्रोसरी लिकर बिना किसी टैक्स के खरीद सकते हैं। साथ ही साथ आपको 37.5 लाख की इंश्योरेंस भी एयरफोर्स की तरफ से दी जाती है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है जो आपकी 3 जनरेशन को कवर करती है। आपके माता पिता, आप स्वयं और आपकी वाइफ, साथ ही साथ आपके बच्चे। इस तरह सर्विस के दौरान आपको जैसे जैसे आपकी लेंथ ऑफ सर्विस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको सर्विस में प्रमोशन रैंक वाइज और पेमेंट वाइज आपको मिलते रहें। इतना ही नहीं, आपके इनिशियल एंगेजमेंट कंप्लीट करने के बाद जब आप रिटायरमेंट लेते हैं उसके बाद ताउम्र पूरी उम्र आपको एयरफोर्स पेंशन देती रहेगी। साथ ही साथ आपको CSD कैंटीन फैसिलिटी भी रहेगी। उसके साथ आपको एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के कोटे से आपके सेंटर या स्टेट में जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है वहाँ आपका रिजर्वेशन होता है, जहाँ आप अच्छे से तैयारी करके आसानी से दूसरी जॉब भी आराम से पा सकते हो। तो इस तरह की तमाम फैसिलिटीज़ देने वाले इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने के लिए आपको भी एक अच्छी तैयारी की ज़रूरत है और वो तैयारी करने के लिए टीम श्रीराम एकेडमी आपके लिए तैयार है। तो जो बच्चा इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनकर एक लग्जूरियस लाइफ जीना चाहता है वो हमारे दिए हुए स्क्रीन पर नंबर पे कॉल करके और अधिक जानकारी ले सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।